जमाते इस्लामी में जुड़े लोगों पर कस रही नकेल। पुंछ में छिपे आतंकियों के खिलाफ अभियान अभी भी जारी। लोकेशन बदल रहे आतंकी, रुक रुक कर जोक रहे फायर। बिंबर गली सेक्टर से जोड़ावाली गली तक हाईवे पर आवाजाही बंद। पुंछ मुठभेड़ पर रक्षा विशेषज्ञों ने कहा जल्दबाजी पड़ सकती है भारी। तालिबान की मौजूदगी का जताया अंदेशा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एनआईए ने एक बार फिर कश्मीर में आज बड़े स्तर पर छापेमारी की और इस बार भी ये छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में की गई है। टीम के सदस्य बडगाम शोपियां में स्थित प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों व कार्यालयों में पहुंचे और तलाशी शुरू कर दी। सूत्रों का कहना है कि टीम के सदस्यों ने 1 दर्जन से अधिक जगहों पर एक साथ सुबह से ये छापामारी की और टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम पुलिस सहित अन्य सुरक्षा बलों के साथ बुधवार को बडगाम और शोपियां पहुंची और 1 दर्जन से अधिक जगहों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जिन लोगों के घरों व कार्यालयों में छापेमारी की गई उनके जमाते इस्लामी संगठन से जुड़े होने की बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए टेरर फंडिंग में इस संगठन का नाम आने पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे पहले इसी वर्ष अगस्त में एनआईए की टीम ने जम्मू व कश्मीर संभाग में जमाते इस्लामी के खिलाफ 61 तलाशी अभियान चलाए थे। एलओसी के साथ सटे पुंछ जिले के चंबरेड़ और बाटादूरिया के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ बीते 1.5 दशक में जम्मू संभाग का अब तक का सबसे लंबा सैन्य अभियान चल रहा है। इस अभियान में भारतीय सेना अभी तक अपने 9 जवान खो चुकी है और 5 सुरक्षाकर्मी जख्मी भी हुए हैं, लेकिन किसी भी आतंकी को मौत के घाट नहीं उतारा जा सका है। जंगलों के बीच छिपे आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। सुरक्षा बलों ने इन जंगलों को चारों तरफ से घेर लिया है और आतंकियों को मार गिराने के लिए ये अभियान दिन रात जारी है। नेशनल हाईवे भी इसी क्षेत्र से गुजरता है और जम्मू कश्मीर को गुलाम कश्मीर से अलग करने वाली नियंत्रण रेखा भी जंगलों से ज्यादा दूर नहीं है। बिंबर गली सेक्टर से जोड़ावाली गली तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है और ये वही इलाका है जहां साल 2013 में आतंकियों ने राजौरी के तत्कालीन जिला जज वीके फूल समेत 4 लोगों की हत्या कर दी थी। पुंछ के मेंढर इलाके के बाटादूरिया में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का द्वारा कई दिनों से कार्यवाही की जा रही है और पिछले 17 दिनों से सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों की तलाश में जुट गए हैं। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के इतिहास में यह सबसे लंबी मुठभेड़ है। आतंकियों के सफाये में सुरक्षा बलों को इतनी देरी क्यों लग रही है, इस पर रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक बाटादूरिया के इन जंगलों में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गुफाएं भी है और ऐसे में जल्दबाजी करना बड़े पैमाने पर नुकसान को दावत दे सकता है। इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जंगलों में छिपे आतंकियों के बेश में पाकिस्तान के एसएसजी ग्रुप के लोग या फिर तालिबानी भी हो सकते हैं। इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञों ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए 95-96 में भी इसी तरह और लगभग उसी इलाके में साथ के जंगलों में ये एक बड़ी नफरी पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेट करके आ गई थी और वो उनके एसएसजी ग्रुप के लोग थे, अच्छी तरह तगड़े ट्रेंड हमारे कमांडोज की तरह। तो उनको क्लियर करने में जब ये जंगल में पहचानी ना जाए जगह तो वक्त लगता है। ये वक्त कुछ ज़्यादा लग रहा है, ये बात सही है, पर घेरा डाला हुआ है और जल्दीबाजी करने में ज़्यादा कैजुअल्टीज अपनी होने का, जान का नुकसान ज़्यादा होने का अंदेशा रहता है। इसलिए उनको डील कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कमांडोज भी वहाँ चले गए हैं। मुझे उम्मीद है उस पर ये कब्जा पा जाएंगे।
ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो फॉरेस्ट है, नाखास का फॉरेस्ट मेंढर एरिया में, वो आईबी एलओसी से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर है और ये 40 किलोमीटर बाई लेट्स से 9 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केव्स हैं। जो खबर आई थी कि इनिशली टेररिस्ट जो हैं 6 से 8 का ग्रुप हो सकता है, और अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि शायद 4 जो मिलिटेंट हैं वो एलओसी को वापस पार करके पहुंच गए हैं और 2 मिलिटेंट वहां पे टिके हुए हैं। इस तरह के जो एरिया है, जो जंगल है, केव्स हैं, वहां पे जो बाहर से आता है टेररिस्ट और उस एरिया की अच्छी तरह रेकी करके, और ये वो लोग हो सकते हैं जो बैटल हार्डन सोल्जर हैं, ये तालिबान के मर्सनरीज भी हो सकते हैं, और स्नाइपर राइफल्स इनके पास हो सकती हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट उनके पास हो सकते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग कैशे बनाए होंगे, अलग अलग पोजीशन बनाई होंगी और उस एरिया में ऑपरेट किया होगा, तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें काफ़ी वल्नरेबल हैं, और वही वजह है कि उसकी वजह से हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने शहादत हासिल की है। और ये जो सपोर्ट इनको मिल रही है, ये डायरेक्टली ये लग रहा है कि इनको जो सपोर्ट जो है वो रावलकोट से ही मिल रही है और पाकिस्तान का हाथ इसके पीछे है, क्योंकि तालिबान जो है वो जो जेलों में थे वो भी ट्रेंड सोल्जर्स थे सारे तालिबान, और वो भी जो है वो एक मॉरल सपोर्ट जो है इनके लिए बहुत ही बड़ी मॉरल सपोर्ट है। हमारे सैनिक भी जो हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसके पीछे लगी हुई हैं, और ये एनकाउंटर जो है इतना लंबा जो खिंचना, वो एक डेफिनेटली जो है सोचने वाली बात है कि क्यों ये हो रहा है। रोज इतना कहीं भी है जहाँ कैजुअल्टी हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उनको रीएनफोर्समेंट जो है पीछे से जो है वो रेगुलर मिल रही है, और वो रेगुलर मिलने की वजह से जो इनको वो रोज की जो मतलब हथियारों की, एमुनेशन की, या जो सपोर्ट इनको टेररिस्टों की सपोर्ट जो है वो कमी जो है वो पूरे, अगर मर भी जाते हैं तो अगर 2 मरे हैं तो 4 पीछे से और इनके पास सपोर्ट के लिए आ जाते हैं, यानी कि इनका जो बैकअप पीछे है वो अभी लग रहा है कि काफी तगड़ा जो बैकअप है वो तगड़ा बैकअप है। पिछले 1 दशक में साउथ ऑफ पीर पंजाल पुंछ राजौरी सेक्टर में ये सबसे लंबा चला है। ये एनकाउंटर जैसा कि आपको पता है अक्टूबर 11 को शुरू हुआ था डेरा की गली के इलाके के बीच में, जो मेंढर का इलाका है, और पहले ही एनकाउंटर के बीच में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। उसके बाद 2 छोटे छोटे एनकाउंटर हुए हैं, कांटेक्ट हुआ है मिलिटेंट के साथ में, जिसमें कुल मिला के हमारे 9 जवान शहीद हो गए। अफसोस है कि हम किसी कारणवश कोई मिलिटेंट को अभी तक हम मार नहीं पाए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हम उन्हें ढूंढ के चुन चुन के मारेंगे। ये एनकाउंटर इसलिए इतना लंबा चला है, इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो वहां की जो टेरेन है वो बहुत ही रगेड टेरेन है, जंगली इलाका है, घना जंगल है, नदी नाले, छोटे छोटे नाले हैं, चट्टाने हैं, दर्रे हैं जो कि केव्स जैसी हैं, हाइडआउट्स बनाने के लिए जगहें हैं। तो वहां पर एक मिलिटेंट को ऑपरेट करके निकल जाना, जो वहां पर काफी देर तक बैठा हो, आसान हो जाता है। तो टेरेन काफी मुश्किल है, घनी है। दूसरा है कि यह इलाका एलसी के नजदीक में है, और शायद ये सितंबर के इलाके के टाइम के बीच में छोटे छोटे ग्रुपों में इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की है, जिसमें 7, 8, 9 टेररिस्ट तो मारे जा चुके हैं। कुछ लोग जो बचे वो यहां पर आ गए हैं, और आने के बाद में इतने दिनों से ये होल्ड अप रहे हैं, और कुछ हद तक तो मैं ये कहूंगा इंटेलिजेंस फेलियर है।
कठुआ जिले के भिलावर इलाके में आज के दिन मातृभूमि की रक्षा करते शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी दविंदर सिंह को आज उनके 20वें शहीदी दिवस पर याद किया गया। आरसपुरा में उनके स्मारक स्थल पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहीद के परिजनों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भक्त सिंह अन्य लोगों ने शहीद को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। शुरू से न्यायपूर्ण दृष्टि के साथ हमारी सहायता करता रहा और कर रहा है। इस दिन को लाइन क्लब आरसपुरा आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनकी बदौलत हम अमन से शांति से अपने घर रह सकते हैं। इसी तरह आज जिनका हम दिन मना रहे शहीद डीएसपी दविंदर कुमार शर्मा जी और हेड कांस्टेबल गुरबचन सिंह जी, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया समाज के लिए। जिस तरह साथियों ने कहा, दविंदर कुमार शर्मा जी ने अपने ही होम टाउन में भी सरबत की, लेकिन इस तरह की काम किया जो आज भी उनको याद करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो पूरे देश में बात का जम्मू कश्मीर की आज जिस तरह मिलिटेंसी में सब फोर्स ने अपना काफी लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उससे बढ़कर आगे है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट हर समय आगे चलकर काम करती है। तो इस तरह के हालात जो हमारे रियासत में बने हैं उसको नजर रखे, उसको ठीक करने में पुलिस का एक अहम पेंशन धारकों की समस्याओं को सुनने के मकसद से आरसपुरा स्थित ट्रेजरी में 5 दिवसीय पेंशन मेले का आयोजन किया गया और इस मेले का उद्घाटन आज पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने किया। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले के दौरान पेंशन धारकों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान किया जाए और अधिकारियों ने पेंशन धारकों से अपील की है कि वो इस मेले में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एसडीएम आरसपुरा रामलाल शर्मा, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भक्त व म्यूनिसिपल कम्युनिटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी भी इस मौके पर मौजूद थे। पूरे जम्मू कश्मीर में ट्रेजरी में पेंशनर मेला, जितने लोग हमारे पेंशनर हैं तो उनकी कोई भी दिक्कत हो उसके लिए ये एक हफ्ते का मेला टाइप रखा है। उसी तरह आज ट्रेजरी आरसपुरा ये भी हमें भी इससे ट्रेजरी मेले का बुलाया, जिसका हमने उद्घाटन भी किया और आरसपुरा इनकी ट्रेजरी में आकर बैठे पर जितने भी लोग जहाँ पेंशनर वो आए और अपनी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें उनका कोई भी केस में सेटल करना, केस में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आकर उनको ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आज ट्रेजरी अफसर आरसपुरा से बात कर रहे हैं तो इनका काम है कि डायरेक्ट अगर ट्रेजरी अफसर के पास भी कोई आता है और खुद उस केस को सेटल करवाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जम्मू के युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू स्थित जम्मू हाट में आज से रोजगार मेले की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्वरोजगार अपनाने के इच्छुक युवाओं को लोन मुहैया करवाया जा रहा है और खास बात यह है कि यहाँ एक ही छत के नीचे इन युवाओं की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और एक कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग के बाद चयनित उम्मीदवारों को लोन मुहैया करवाया जाएगा ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। इस रोजगार मेले का उद्घाटन डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अनु मल्होत्रा ने किया। 4 डेज प्रोग्राम है, यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त है, कोई भी आके अपने फॉर्म्स यहाँ पे हेल्प ले सकता है ऑनलाइन फॉर्म भरने में
उनको कहीं साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डीपीआरस बाहर से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। डीपीआरस भी यहाँ पे ही बनेंगे। हमारे डीआईसी के फंक्शनल मैनेजर्स, आईपीओ सब हेल्प करेंगे डीपीआरस बनाने में, और खुद ही बना के पूरा हैंड होल्ड करके लोगों को और ये जो प्रोग्राम है इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में जितने भी फॉर्म्स भरे जाएंगे तो वो फिर बैंक्स में भी फॉलो करना हमारा ही काम होता है, हमारे ही डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके लिए हाईएस्ट लेवल कमेटी भी एक होती है जिसमें ये एक पार्ट होता है कि बैंक्स ने कितने लोगों को अमाउंट डिसबर्स किया है। यूटी बीएलसी लेवल कमेटी होती है। जम्मू हाट इसीलिए हमने खोला है कि यहाँ पे एक तो एंटरप्रेन्योर्स जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे आके अपने सामान को डिस्प्ले करें, और दूसरा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से कि जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलें। ये बहुत अच्छा है हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कि ये एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी हो गई है। तो उसके चलते जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नया मतलब स्टेप उठाया है, इसके अंतर्गत जो हमारे अंदर जहाँ जो डिपार्टमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं, जो अच्छी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किसी को अगर कोई अपना काम शुरू करना है तो अपने ढंग से अपने तरीके से वो कर सकता है। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि नौकरी तो बची नहीं है। उसी हिसाब से देखा जाए तो बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। तो हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये मतलब नई योजना शुरू की है। अब मैडम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जम्मू में आज से एक आर्ट कैंप की शुरुआत की गई है और 3 दिवसीय इस आर्ट कैंप में जम्मू और कश्मीर दोनों ही सूबों के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जा रहा है। और इन कलाकारों की कला को जज करने के लिए स्थानीय कलाकारों के अलावा बाहरी राज्य के कलाकार भी अपना सहयोग देंगे। आर्टिस्ट जम्मू कश्मीर के और बाहर से भी लोग आ रहे हैं जो इनको जज करेंगे। और हमारा जो मेन इनिशिएटिव है, जो मेन मोटिव है, वो ये है कि यहाँ पे जो कल्चरल हमारी हेरिटेज है और जो हमारे आगे आर्ट्स एंड कल्चर का जो एक इतना अच्छा एथॉस है इस स्टेट का, उसको हम आगे कंटिन्यू कर सकें। और उसी परंपरा को आगे लेते हुए एक आर्ट फेस्टिवल आज हमने ऑर्गेनाइज किया है। ये 27 से 29 अक्टूबर तक चलेगा। 29 अक्टूबर को शाम को इसका फेस्टिविटीज़ का अंत होगा। और अराउंड 15 आर्टिस्ट हैं जो लोकल आर्टिस्ट हैं इस टाइम पे, जो बडिंग 15 से 20 आर्टिस्ट लोकल जो इस टाइम पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो जजिंग है, जजेस बाहर से भी आ रहे हैं। हमारे भोपाल से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आर्ट की, वो आ रही हैं, कुसुमलता जी, और बहुत सारे बाकी भी जजेस हैं जो यहाँ के लोकल अच्छे एमिनेंट पर्सनालिटीज़। तो होपफुली ये एक कल्चर के जो यहाँ का हमारा इतिहास और कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए एक हमारी छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से है। जम्मू के धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने कमर कस ली है। आजादी का अमृत महोत्सव की गतिविधियों के तहत जम्मू के धार्मिक स्थलों का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन ने जम्मू में आज एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे सहित कई अन्य लोगों ने भाग लेते हुए जम्मू के प्राचीन मंदिरों का प्रचार प्रसार किया। हेरिटेज वॉक की शुरुआत जम्मू के डायरेक्टर टूरिज्म विवेकानंद राय ने करवाई। कि ऑनरेबल एलजी साहब के लीडरशिप में हम लोग ये काम कर रहे हैं पूरा JNK, और जो भी उनका विज़न है उसको पूरा करने के लिए जो भी पहले की चीज़ें रुकी हुई हैं या जो भी नए इनिशिएटिव्स हैं वो ले रहे हैं। और जम्मू शहर या पूरे जम्मू प्रोविंस में डिफरेंट टाइप के टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस समय पूरे जम्मू प्रोविंस में, हर डिस्ट्रिक्ट में, वो कल्चर हो, एडवेंचर हो, लीजर हो, रिलीजियस हो, हर तरीके के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। और जैसा पब्लिक से फीडबैक आ रहा है, आप लोगों से भी हम लोगों को पता चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और डेफिनेटली और आगे भी अच्छा करेंगे। पैंथर्स पार्टी के जिला ग्रामीण प्रधान सुरेंद्र चौहान ने पार्टी से किनारा कर चुके बलवंत सिंह मनकोटिया पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। सुरेंद्र चौहान ने मनकोटिया पर पैंथर्स कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन्हें भी धमकाने और बद्दी गाली देने का दोषी ठहराते हुए सियासी हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनकोटिया को कटघरे में खड़ा करते हुए बताया कि इस बाबत उन्होंने सतवारी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। रात को शराब पी के हमारे कार्यकर्ताओं को तंग कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। और 25 तारीख को रात को 10:29 पे वो मुझे फोन करते हैं। मैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से विश करता हूं, लेकिन वो मेरे विश का जवाब नहीं देने कि यहाँ
उन्होंने मुझे सीधी गालियां देने शुरू कर दी। यहां उन्होंने ना कि सिर्फ मेरे माँ बाप को गालियां दी, मेरे भाई बहनों को गालियां दी, मुझे वो लफ्ज बोले जो मैं मीडिया के सामने बयान भी नहीं कर सकता हूं। काफी लीडर्स जो हैं वो हम सतवारी पुलिस स्टेशन में गए थे, यहां हमने ये एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है, हमने उनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करा दी है। 10 बजे जम्मू में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर जम्मू नगर निगम भी हरकत में आ गया है। निगम ने अपने अधीन आने वाले तमाम वार्ड्स में फॉगिंग करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि डेंगू के मच्छर को और पनपने से रोका जा सके। जम्मू नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा ने बताया कि फॉगिंग का ये सिलसिला तमाम वार्डों में जारी रहेगा। उन्होंने लोगों को भी डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम जरूरी उपाय अपनाने की सलाह दी। कॉरपोरेशन द्वारा फॉगिंग चल रही है निरंतर पूरे जम्मू शहर में डेंगू के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन मैं तब भी सबको ये कहना चाहूँगी कि आपके घर में जो जैसे कई प्लांट्स होते हैं उनमें हम पानी देते हैं, वो पानी अपने घर में कोई भी पानी, जब हम चिड़ियाओं को कहीं पानी देते हैं, वो सबको प्लीज़ स्टैग्नेशन में ना छोड़ें, क्योंकि ये असल में डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में होता है, गंदे पानी में कम होता है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन आप सब भी अपने घर में जो स्टैग्नेंट पानी है उसको स्टैग्नेंट ना रहने दें। थैंक यू। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भले ही पार्किंग की सुविधा दी गई है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ अब ये सुविधा नाकाफी साबित हो सकती है। वहीं पे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भले ही जीएमसी की पार्किंग में विस्तार करने का मसौदा तैयार किया था, लेकिन ये परियोजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। आलम यह है कि अस्पताल की पार्किंग में अब जगह की कमी के कारण लोगों को अक्सर गाड़ियां पार करने के लिए दरबदर होना पड़ रहा है और इस समस्या से लोगों को तब तक निजात नहीं मिल सकती जब तक पार्किंग का विस्तार नहीं किया जाता। कॉलेज में ना पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। बाहर से जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, तो इधर पार्किंग का कोई सुविधा नहीं है। मतलब जो भी लोग आते हैं यहाँ पे आके परेशान होते हैं। इधर इन्होंने प्रपोजल बनाया हुआ है कि यहाँ पे मतलब इसको मतलब अंडरग्राउंड करके डबल पार्किंग बनाएंगे, उसमें सबको सुविधा मिलेगी। लेकिन लोग अब तक इतने परेशान हैं कि उनका कोई हल नहीं हो रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा या एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को थोड़ी सी सुविधा दी जाए, क्योंकि जिनके साथ पेशेंट होता है वो बाहर गाड़ी लगाए जाते हैं बेचारे, तो पीछे ट्रैफिक वाले गाड़ी उठा के ले जाते हैं। लेकिन हमारे जो चौकी वाले जितने भी हैं वो सारे ट्रैफिक का काम कर रहे हैं, वो मतलब उनकी बड़ी हेल्प करते हैं, लोगों को मतलब थोड़ी सी सुविधा देते हैं। कभी वहाँ पे गाड़ी लगवा देते हैं, कहीं भी वहाँ पे लगवा देते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि इनका मतलब कुछ ना कुछ हल किया जाए। पता लगा है कि ये जो अपना मेडिकल कॉलेज में पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो यहाँ हमेशा जाम ही लगा रहता है। उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल सुना है कि अच्छा किया है कि तैयार प्रपोजल आया है कि ये पार्किंग को डाउन करेंगे, जो बाहर सड़क जा रही है उसके लेवल पे उसको डाउन करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में वो पार्किंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और जो यहाँ मरीज बेचारे आते हैं या अटेंडेंट आते हैं उनको सुविधा मिलेगी। मुझे लगता है कि अच्छा है ये प्रपोजल गवर्नमेंट ने लगाया है, ताकि आम आदमी को सुविधा मिलेगी। और हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस प्रपोजल को थोड़ा प्रायोरिटी पे और थोड़ा जल्दी तैयार किया जाए, ताकि ये आम आदमी को वो सुविधा मिल सके और वो फैसिलिटी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू के डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण ने मड ब्लॉक का दौरा कर क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और पीड़ित किसानों ने डीडीसी चेयरमैन को अपने नुकसान से अवगत कराया और उनके उचित मुआवजे की मांग भी की। इन किसानों के मुताबिक जो धान बच गया है उसे भी मंडी में कोई नहीं खरीद रहा। वहीं नुकसान का जायजा लेने के बाद डीडीसी चेयरमैन ने बताया कि क्षेत्र में धान और सब्जी की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है और किसानों
के हाथ कुछ नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बहुत कम लोगों ने फसल का बीमा किया है और उन्होंने सरकार से किसानों को जल्द उचित मुआवजा देने की अपील की ताकि किसान नई फसल लगाने के काबिल बन सके। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਹੋਣੇ ਹਨ। KYC ਲੈਤੇ ਦਾ ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੂਤ ਚੜਾ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ फ्यूचर में वो कामयाब होगा। लेकिन खाने का भी मुश्किल हुई है, लेबर की पैसा देना वो भी बहुत मुश्किल हुई है। गवर्नमेंट अगे गुजारिश है कि जिमीदारें की मतलब कुछ मदद की जाए। मदद भी गवर्नमेंट बिल्कुल नॉमिनल जी करती है, खर्चा जिन्ना होंदा इन्नी भी नहीं करती है। तो ये तो मतलब एक फार्मैलिटी गवर्नमेंट करती है। अगर मदद होनी चाहिए, अच्छी मदद होनी चाहिए जो करना है कि गवर्नमेंट अपने किसानों की दोबारा स्टैंड कर सके। खेतर बिचा फसल जी बर्बाद हुई है चुकना मुश्किल हो गई है, मतलब कि दोबारा डबल खर्चा पवा रहा है। और मैं लेबर को काम करवाना, मैं मुंजी लगाई ही कोई दाना मेरे घर नहीं आया। 20,000 रुपया मेरा खर्चा आई है बढ़ाने पर, ठंडाई पर। अभी तक मैं लेबर लगाई दी है। सुखा दाने मंडी जाते हैं, मंडी वाले ने लै दे। सुबह लगे ना कुछ खाया नहीं, मजदूर भी लाया, लड़का भी लगा तो सुखा तो बर्बाद हुई मंजी लैनी कुन्ने। मैं घर से कुछ माली हालत भी बड़ी कमजोर हुई है। की मैं बात करूं, इंश्योरेंस भी बहुत कम लोगों का हुआ है, 100% लोगों का इंश्योरेंस नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ जो किसानों को मुआवजा दिया जाता है आज तक, SDRF है या NDRF है, वो भी रकम बहुत कम है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि SDRF और NDRF का जो अमाउंट है पर कनाल जो अमाउंट है वो ज़्यादा किया जाए। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।